आखिर ऐसा क्या हुआ कि द्रौपदी को देना पड़ा घटोत्कच को श्राप? ऐसा क्या किया घटोत्कच ने कि द्रौपदी अपने क्रोध को शांत न कर पाई और गुस्से के आवेश में आकर घटोत्कच को श्राप दे बैठी? आज हम अपनी वीडियो में इसी विषय में बात करेंगे। आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल मोरल शक्ति में। लेकिन अगर आपने अभी तक मोरल शक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मोरल शक्ति को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी ही धार्मिक जानकारियाँ मिलती रहें। द्रौपदी ने घटोत्कच को श्राप दिया, इसके कारण पीछे भी एक छोटी सी वजह थी। वजह इतनी कुछ खास नहीं थी, लेकिन द्रौपदी अपने आत्मसम्मान को ठेस पहुंचता देख अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर पाई। भीम व हिडिंबा के पुत्र का नाम घटोत्कच था। घटोत्कच बहुत बलवान और योद्धा थे। एक ऐसे योद्धा थे जिनको हरा पाना बहुत ही मुश्किल था। उन्होंने कौरवों की सेना के कई लोगों का वध किया था। यही नहीं, उन्होंने दुर्योधन व दुशासन को भी बुरी तरह से घायल किया था। घटोत्कच का विशालकाय शरीर था। वह राक्षस पुत्र होने के साथ साथ शरीर भी राक्षसों की तरह ही था। घटोत्कच हिडिंबा के पुत्र थे और साथ में उनके पास राक्षसी आसुरी सारी शक्तियां भी थी। वो इतने बलशाली थे कि किसी को भी एक क्षण में ही मौत के घाट उतार सकते थे। यही एक ऐसा योद्धा था जिसके कारण महाभारत में कोहराम मच गया था। इस योद्धा ने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का भी वध किया था। घटोत्कच का विवाह दैत्यराज मूरा की बेटी अहिल्यावती के साथ हुआ था, जिन्हें मौरवी व कामकातिका के नाम से भी जाना जाता है। घटोत्कच के पुत्र का नाम बर्बरिक था। घटोत्कच पहली बार अपने पिता के साथ भीम के राज्य में आए थे। जब घटोत्कच भीम के राज्य में आए तो उन्होंने अपनी माँ के कहने के अनुसार ही हर काम किया। वो बहुत ही माता भक्त थे। जो उनकी माता कहती थी घटोत्कच हमेशा वही करते थे। अपनी माता के कहने के अनुसार उन्होंने द्रौपदी का सम्मान नहीं किया। उन्होंने द्रौपदी से आगे होकर बात नहीं की। बस यही बात द्रौपदी को सहन नहीं हो पाई। द्रौपदी पंचाली थी और अपना अपमान सहन नहीं कर पाई। उसको लगा कि वो पांचों पांडवों की पहली पत्नी है, इसलिए हर किसी को उसका सम्मान करना चाहिए। अगर घटोत्कच ने उसका सम्मान नहीं किया और उसकी माँ ने उसके ये संस्कार नहीं दिए, जिसके कारण द्रौपदी का अहम को ठेस पहुंची और वो अपने क्रोध को रोक नहीं पाई। एक राक्षसी के पुत्र के हाथों अपना सम्मान को ठेस पहुंचती देख द्रौपदी ने क्रोध में घटोत्कच को श्राप दे डाला। द्रौपदी ने श्राप दिया कि तुम्हारी उम्र बहुत ही छोटी होगी और बहुत जल्द तुम मृत्यु को प्राप्त होगे। द्रौपदी ने कहा कि एक राक्षस पुत्र होने के साथ साथ वह अपनी सोच समझ भी भूल चुका है, इसलिए उसकी आयु बहुत कम होगी और बिना किसी कारणवश वह युद्ध में ऐसा ही किसी के साथ बिना युद्ध किए मारा जाएगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार कर्ण ने घटोत्कच पर इंद्र का अमोघ अस्त्र चलाया था, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी। महाभारत के दौरान घटोत्कच की मृत्यु द्रौपदी के श्राप के कारण ही हुई थी और इसके अलावा कोई और कारण नहीं था। कर्ण ने अपना अस्त्र का प्रयोग अर्जुन पर करना चाहता था, लेकिन उसने दुर्योधन के बोलने से उस अस्त्र को घटोत्कच पर ही चला दिया। तो यह थी घटोत्कच के मृत्यु की कहानी। आपको यह जानकारियाँ कैसी लगती हैं प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें।